नीतीश कुमार भाजपा में आए हैं तब से चिराग पासवान का बॉडी लैंग्वेज बदल गया है और एनडीए में इनके शामिल होते ही जो है चिराग पासवान की पहली प्रतिक्रिया जो थी वो यही थी, स्वागत उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा विरोध मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्णय और उन नीतियों के खिलाफ है जो जनता के हित के विरुद्ध है। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सिर्फ कुर्सी बची है। अभी नीतीश कुमार के साथ खेला हो सकता है और ये संकट नहीं टला है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निपटाने की तैयारी है और जेडीयू को राजनीतिक रूप से जमींदोज करने की तैयारी है। ये बात लगातार सामने निकल कर आ रही है, ऐसी जानकारी लगातार निकलकर सामने आ रही है और इसके बारे में विस्तार से बताएंगे आपको। उससे पहले थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, तब बात पूरी तरह से समझ में आएगी, बहुत आसानी से समझ में आएगी। फिर 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव याद कीजिए, नीतीश कुमार के साथ क्या खेला हुआ था। नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान ने मिलकर कैसे निपटाया था। ये आरोप जेडीयू का भी रहा है कि चिराग पासवान ने जो खेल किया उसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल थी और नीतीश कुमार ने अगर तब भारतीय जनता पार्टी से दोस्ती तोड़ी थी आज से 1.5 साल पहले, 18-20 महीने पहले, तो इसमें ये एक वजह भी थी कि बीजेपी ने चिराग के सहारे या चिराग पासवान के साथ मिलकर नीतीश कुमार को निपटाने की कोशिश की थी। अभी नई नई भाजपा जेडीयू की सरकार बनी है और फिर ये सवाल मुंह बाए खड़ा है कि क्या एक बार फिर इस तरह की कोशिश हो रही है, क्या एक बार फिर इस तरह की कवायद हो रही है। जेडीयू और बीजेपी, जेडीयू को निपटाने की कोशिश हो रही है, चिराग पासवान और बीजेपी दोनों मिलकर ये खेल करने जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में मुझे जानकारी नहीं है कि बीजेपी इस खेल में शामिल है कि नहीं है, लेकिन जो अंदर खाने से खबरें आ रही हैं, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, चिराग पासवान का प्लान एक बार फिर वही है। अगर मनमाफिक सीटें नहीं मिली, सीटों की हिस्सेदारी में भारतीय जनता पार्टी ने उनकी अनदेखी की, तो फिर चिराग पासवान का प्लान बी भी तैयार है और इस प्लान बी का नुकसान अगर किसी को उठाना पड़ेगा तो वो नुकसान सबसे ज्यादा उठाना पड़ेगा नीतीश कुमार को और शायद थोड़ा बहुत नुकसान पशुपति पारस को भी उठाना पड़ेगा। एक बार जब केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस से बात हो रही थी हाल ही के दिनों में, तो उन्होंने कहा था कि चिराग पासवान 23 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकते हैं। 16 सीट जेडीयू की, जेडीयू जहां जहां अपने उम्मीदवार उतारेगी चिराग पासवान वहां उम्मीदवार उतार सकते हैं और 6 सीटें हमारी, हम जहां उम्मीदवार उतारेंगे वहां चिराग पासवान उम्मीदवार उतार सकते हैं। तो ये अंदेशा जताया है खुद पशुपति पारस ने भी कि चिराग पासवान जेडीयू और पशुपति पारस का खेल खराब कर सकते हैं, लेकिन चिराग पासवान इस रणनीति पर काम कर रहे हैं। वाकई ऐसी जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है और 11 लोकसभा सीटों पर तैयारी तो उन्होंने बाकायदा शुरू ही कर दी है। 11 लोकसभा सीटों पर जो लोकसभा के प्रभारी हैं उनकी नियुक्ति करके, तो चिराग पासवान अगर ये खेल करने जा रहे हैं तो फिर क्या नीतीश कुमार वाकई निपट जाएंगे, जेडीयू वाकई निपट जाएगी, इस खेल का क्या असर होगा। और चिराग पासवान अगर ये खेल करेंगे जेडीयू के साथ जो 2020 में उन्होंने किया, अंतर बस इतना कि तब विधानसभा चुनाव में किया, इस बार लोकसभा चुनाव में करने जा रहे हैं, तो फिर नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को इसका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार जयकृष्ण क्या कहते हैं, जयकृष्ण कुमार क्या कहते हैं, जाते जाते हम उनके वीडियो के साथ आपको छोड़ जाते हैं। चिराग पासवान के इस खेल को लेकर उनकी राय क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो है इसलिए कि शुरुआत से ही आप देख लीजिए, जब से नीतीश कुमार भाजपा में आए हैं तब से चिराग पासवान का बॉडी लैंग्वेज बदल गया है और एनडीए में इनके शामिल होते ही जो है चिराग पासवान की पहली प्रतिक्रिया जो थी वो यही थी, स्वागत उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा विरोध
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्णय और उन नीतियों के खिलाफ है जो जनता के हित के विरुद्ध है। तो एक तरह से उन्होंने संकेत दे दिया कि जो विरोध की राजनीति नीतीश कुमार के खिलाफ वो करते रहे हैं, वो जारी रहेगी। और दूसरी बात ये है कि जो आप 2020 चुनाव की बात कह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति हो सकती, चूँकि वो देख रहे हैं कि नीतीश कुमार के आने के बाद एनडीए में उनकी स्थिति जो पहले थी वो थोड़ी कमज़ोर हो गई है। तो वो 2 धारा पर चल रहे थे, एक तो ये कि नीतीश विरोध, तो नीतीश को भाजपा ने गले लगा लिया। दूसरा ये था कि चाचा पशुपत पारस से जो उनकी राजनीतिक जंग चल रही है, जिसमें वो माइलेज लेते दिख रहे थे पूर्व में, नीतीश कुमार के आने के बाद वो स्थिति कमज़ोर हो रही है और पशुपत पारस का नीतीश कुमार के प्रति भी सम्मान और समर्थन का भाव और भाजपा नेतृत्व द्वारा पशुपत पारस को उसी अंदाज में तरजीह देना, बल्कि थोड़ा और तरजीह देना, ये दोनों चीजें चिराग पासवान को राजनीतिक रूप से चिढ़ा रही है। इसलिए वो असमंजस के साथ साथ नाराजगी में है और नाराजगी में संभव है कि 2020 में जिस अंदाज में उन्होंने एक नया स्टेप उठा करके सबको चौंका दिया, तो 2024 में भी वो ऐसा कर सकते हैं। 2024 में वो ऐसा कर सकते हैं। क्या इससे उनकी पार्टी को भी नुकसान हो सकता है? बिल्कुल, चूँकि देखिए 2020 का जो उनका निर्णय था, उसके बाद ये 4 साल में जो है उनकी पार्टी ने मेहनत ज़रूर की, लेकिन आम तौर पर राजनीति जिस मकसद से की जाती है, उसमें लोगों को लगा कि ये बहुत फ्रूटफुल नहीं है। अगर वो फिर से वो उस ट्रैक पर चलते हैं, तो अधिकांश उनके पार्टी के जो नेता हैं या और भी जो कार्यकर्ता हैं, उनका मनोबल टूटेगा, क्योंकि सत्ता की लहर में सभी सवार होना चाहते हैं। और जब मनोबल टूटेगा और मान लीजिए कि पशुपत पारस को अधिक तरजीह मिल गई और उनको चुनावी सफलता भी मिल गई, तो इनके पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता हैं वो अपना भविष्य जो है सवालों के घेरे में पाएंगे और वैसी स्थिति में पार्टी में टूट हो सकती है, कई लोग पाला बदल सकते हैं।